अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या निकल जाता है, हमारा टोटल अमाउंट का कॉलम रह जाता है। और टोटल अमाउंट के बाद हमारे पास सबसे आखिर में क्या बच जाता है, हमारा रेट ऑफ, यानी कि हमारे पास जो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, 5 साल के अंदर अगर मैंने अपना लोन वापसी करा है तो 5 साल में मैंने टोटल कितने पैसे बैंक को दिए एक्स्ट्रा। ठीक है। एक तो मैंने क्या कहा था, 8 लाख रुपए लिए थे मैंने। अब 2 साल के अंदर बैंक के पास कितने रुपए गए हैं वो मुझे क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, हमारी अमाउंट, यानी कि अगर हमारे पास जो ये ईएमआई है, इस ईएमआई को अगर मैं 2 साल तक भरते रहता हूं तो 2 साल के बाद हमारे पास हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेटा लिखवाने के लिए हमारे पास क्या लगेगा, अपना एक फॉर्मूला लगेगा, इक्वल। इक्वल डालने के बाद अब ये जो हमारे पास ये ईएमआई है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो डेटा है ये हमारे पास 1 मंथ का डेटा है। अब इस 1 मंथ को मुझे कब तक देना है, 2 साल तक देना है। ठीक है। अगर मैं इसको क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अगर मैं क्या करवा दूं, इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, 2 के साथ। इसका मतलब क्या है, 2 दिन। मुझे इसको 24 करना पड़ेगा। तो आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ। ठीक है। अब भले यहाँ पर 5 लिखा हुआ होगा तो 5 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा तो 1 अगर 12 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 आएगा, 12 आएगा। अगर 2 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 24 आएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास आपकी वो अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई आ रही है, जो अमाउंट आपने क्या करी है, सिलेक्ट करी है। कौन सी अमाउंट है ये, मैंने अपना लोन कितना लिया था, 8 लाख रुपए। 2 साल में जब उसको मैंने वापसी करा तो वो 8 लाख रुपए नहीं हुआ, कितने रुपए हो गए, 8,85,000 रुपए। कितना होगा हमारे पास, मतलब बैंक ने हमारे से 85,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए। ठीक है ना। इसको एक दफा हम दोबारा करेंगे, इक्वल। इक्वल डालने के बाद सबसे पहले हमारे पास हमारी जो ईएमआई है वो हमारे पास क्या है, 1 महीने की। ठीक है। हमने क्या करा, उसके ऊपर क्लिक करा, ये हमारे पास क्या है, हमारी ईएमआई है। इसको मुझे कब तक भरना था, 5 साल तक भरना था भाई। क्या आपका भरना था, 5 साल तक भरना था। तो भाई इसी पैसों को हम क्या करेंगे, हर महीने अगर मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करता रहूंगा तो भाई हमारे पास क्या होगा, 5 साल में कितने महीने होते हैं, अंदाजा नहीं है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। ठीक है। डिवाइड किससे करवा देंगे, हमारी जो भी ड्यूरेशन है। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना भाई, तो आप क्या कर दो, 5 को ही मल्टीप्लाई करवा दो अपने नंबर ऑफ मंथ। यानी कि 1 साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीनों के हिसाब से वही हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारी टोटल अमाउंट निकल कर आ जाएगी। हम लोगों ने कितना रुपए लिए थे बैंक से, 15 लाख रुपए। वापसी करते करते कितने बन गए वो, 22 लाख रुपए बना। हाँ। तो बैंक इस तरीके से कमाता है। ये जो बड़े बड़े बैंक बने हुए हैं, क्यों बनाए हुए वो, आपके जो पैसे अपने पास वो रिसीव करते हैं, क्यों रखते हैं, पागल है वो कमा रहे हैं ऐसा। खोल लो, बैंक खोलना पड़ेगा। तो भाई देखो, बैंक में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जितनी भी सैलरी आती है ना, वो सैलरी हमारे पास इसी अमाउंट से बंधी होती है। ठीक है ना। इसी वजह से जो है ना, बैंक की जो नौकरी है उसको जो है ना, सही नहीं बोलते हम। क्योंकि उसकी जो सैलरी आपको मिल रही है वो किसकी का पता नहीं, कहाँ कहाँ से काट पीट के आपको मिल रहे हैं वो पैसे। ठीक है ना, जायज नहीं खिलाते बैंक के पैसे। इस्लामिक बैंक एक जैसा है। भाई सारे बैंक एक ही जैसे होते हैं, मैं इस्लामिक बोलूँ किसी को भी बोल, सारे एक जैसे होता है। इस्लामिक बैंक में पैसा क्या आसमान से आ रहा है, उनको कौन दे रहा है पैसा, मुझे बता दो। कहीं ना कहीं से वो खींचेंगे ना पैसे तुम्हारे से। अपने पास तो वो देने से रहे, तुम्हारे पैसे भी अपने पास सेव कर रहे हैं, तुम्हारे से कुछ ले भी नहीं रहे हो। कुछ ना कुछ तो करते हैं वो। अच्छा, आखिर में हमारे पास क्या निकल जाता है, हमारा इंटरेस्ट, यानी कि बैंक ने हमारे से कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए। कैसे निकालेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, सबको आता है। हम क्या कर देंगे, टोटल अमाउंट को माइनस कर देंगे हमारी लोन अमाउंट के साथ। जितना मैंने पैसे लिए थे उसको क्या कर दो, टोटल के साथ माइनस कर दो। बैंक ने हमारे से कितने रुपए लिए हैं, अगर आपके पास इस तरीके से हैश आता है ना लिखा हुआ, इसका एक ही मतलब होता है, कॉलम का साइज छोटा है। ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आके डबल क्लिक करोगे, कॉलम का साइज क्या हो जाएगा, अपना आपके एडजस्ट हो जाएगा। बैंक ने हमारे से कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, 85,000 रुपए। अगर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करें, इक्वल। इक्वल डालने के बाद मैंने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या कर दो, हमारी टोटल अमाउंट को माइनस करवा दो हमारी लोन अमाउंट के साथ। मैंने एंटर करा, तो एंटर करने पे यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बैंक ने एक्स्ट्रा रुपए दिए वो कितने रुपए लिए हैं, 7,85,000 रुपए। ठीक है ना। आप अगर भले ही आप बैंक से 15 लाख रुपए लोन ले ले रहे हो तो वो ऐसी तो आपको देगा नहीं।
वो जब आपसे वापसी लेगा तो लाजिम बात है वो किसी ना किसी चीजों से एक्स्ट्रा आपसे क्या करेगा, वसूल करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो लोन का कैलकुलेटर बेसिकली खिलाएगा, ठीक है, लोन शीट नहीं खिलाएगी, ये क्या खिलाएगा हमारे पास, ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपको कभी भी शक हो कि भाई मेरे पास मेरा ईएमआई सही नहीं निकल कर आ रही है, तो आपने सिंपल से क्या काम करना है कि अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाएं, ठीक है। ब्राउजर पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर। क्या सर्च करेंगे आप लोग, ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा एक वेबसाइट आ जाती है ईएमआई कैलकुलेटर की, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद